Hello and welcome by guys with another video. Today I am going to read newspaper. This is the Hindu newspaper. So first हम लोग पढ़ेंगे हेडलाइन को. So headline यहाँ है School boy stabbed by classmate in उदयपुर succumbs to injury. तो अब इसका हिंदी देखते हैं हम लोग क्या होता है. स्कूल बॉयज का मतलब होता है कि स्कूल का लड़का स्टैब्ड उसको चाकू मार दिया गया. इसी ने नहीं चाकू मारा है, यहाँ पे रहता है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव. तो स्कूल यहाँ पे ऐसे रहेगा स्कूल बॉय वॉज स्टैब्ड. तो स्कूल बॉय वॉज स्टैब्ड, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, पूरा ऐसे रहता है स्कूल बॉय वॉज स्टैब्ड. तो उसको स्टैब्ड किया क्लासमेट. क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी. तो सहपाठी के द्वारा स्कूल बॉय को स्टैब्ड किया गया. इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इन जगह को बतला रहा है. कहाँ? उदयपुर में. और सकम्स टू इंजरी. देखिए सकम्स का मतलब होता है किसी के आगे दम घोट देना, घुटने टेक देना. तो वो इंजरी के सामने घुटने टेक दिया, मतलब वो हार मान गया, मतलब वो डेथ हो गया. बेसिकली उसका डेथ हो गया. तो आगे आते हैं, हमारा न्यूज़ है मेन न्यूज़ के तरफ. A 15-year-old boy who was allegedly stabbed by his classmate after a fight in a government school in Udaipur. यहाँ पर देखते हैं a 50-year-old boy, तो 15 साल के एक लड़का, who was allegedly कथित रूप से, जिसको कथित रूप से स्टैब्ड कर दिया गया. चाकू से भोंक के मार देना, चाकू मार देना. स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू से जान मार देना, चाकू मार देना. तो चाकू मार दिया गया बाय हिज क्लासमेट, उसके क्लासमेट के द्वारा. उसके क्लासमेट का मतलब सहपाठी के द्वारा. तो यहाँ पे देखते हैं उसके क्लासमेट के द्वारा आफ्टर अ फाइट इन गवर्नमेंट. आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? एक फाइट, एक झगड़े के बाद. इन एक सरकारी स्कूल में, ये सरकारी स्कूल उदयपुर में है. डाइड ऑन मंडे, और मर गया मंडे को. तो तक हो गया. अब आगे हम लोग आते हैं. द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, August 16 had sparked communal violence in the city, where a large number of cars were set on fire. तो यहाँ तक पहले देखते हैं. द इंसिडेंट, जो घटना है वो हुआ ऑन अगस्त 16 को. हाइड स्पार्क्ड, ये बढ़ गया. स्पार्क्ड का मतलब होता है बढ़ जाना और ज़्यादा हो जाना. तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया. तो कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा. इसका मतलब होता है सांप्रदायिक, वायलेंस का मतलब हिंसा. सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया इन द सिटी, शहर में. वेयर, जहाँ. अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत संख्यक, बहुत सारे कार्स. बरसेट, उसको सेट कर दिए गए. सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग में झोंक देना. तो आग में सबको झोंक दिया गया. एंड सम शॉप्स रैंसैक्ड, और कुछ जो शॉप थे, और सम शॉप्स रैंसैक्ड का मतलब होता है रोब कर लेना. कुछ जो दुकानें थी उसको लूट ली गई. रैंसैक्ड का मतलब रोब कर लेना, लूट लेना. तो इसका हिंदी ये हुआ. अब हम लोग आते हैं आगे. तो यहाँ पे देखते हैं द कंडीशन ऑफ द विक्टिम. द कंडीशन ऑफ द विक्टिम देवराज, जिसका नाम है देवराज, विक्टिम का नाम है देवराज, डिटेरियोरेटेड ऑन मंडे आफ्टर ही remained admitted for 4 days in the intensive care unit. तो यहाँ तक पहले देखते हैं. द कंडीशन, जो स्थिति था, और विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित. जो पीड़ित जो था उसका जो स्थिति जो था, जिसका नाम है देवराज,
डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, एकदम खराब होते चले जाना। तो खराब होते चला गया था मंडे को, बहुत ही खराब था, बहुत एकदम गंभीर था, सीरियस था। आफ्टर ही रिमेंड, आफ्टर का मतलब किसी चीज़ के बाद, तो किसके बाद, ही, वह रिमेंड था, वो दम था, एडमिटेड ही था, एडमिटेड रहने के बावजूद भी। रिमेंड का मतलब होता है किसी स्टेट में बने रहना, तो वो रिमेंड था, एडमिटेड मतलब वो एडमिशन उसका होल मतलब वो था, हॉस्पिटल में था, फॉर 4 आवर्स, 4 दिनों के लिए, इन दी इंटेंसिव केयर यूनिट में इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑफ महाराणा भोपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ, महाराणा भोपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आई इंटेंसिव केयर यूनिट में वो भर्ती थे, एडमिटेड थे। द बॉय वॉज अंडर द ट्रीटमेंट, जो लड़का जो था वो अंडर द ट्रीटमेंट था, मतलब उसको ट्रीटमेंट हो रहा था, ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट, यहाँ से जो यहाँ तक ट्रीटमेंट है इसका मतलब होता है इलाज, ऑफ अ टीम ऑफ अ स्पेशल डॉक्टर्स, एक विशेष डॉक्टरों का जो टीम था उसको के द्वारा, स्पेशल डॉक्टरों के टीम जो था उसको ट्रीटमेंट कर रहा था। हु हैड अराइव्ड फ्रॉम जयपुर, जो पहुंचा था जयपुर से। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड हिज बॉडी टू द मॉर्चुअरी। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन या प्रबंधक, तो जो प्रबंधक है शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो उसको ले जाया गया, हिज बॉडी, देवराज के बॉडी को, टू द मॉर्चरी, शव गृह में, जहाँ पे लाशों को रखा जाता है, जहाँ पे डेथ बॉडी को रखा जाता है वहाँ पे ले जाए गए। द हाउस ऑफ डेथ बॉडी इज कॉल्ड मॉर्चुअरी, तो मॉर्चुरी में ले जाया गया, मॉर्चुरी। व्हाइल अ डिसीजन, जबकि अ डिसीजन ऑन द टाइमिंग of crimination was 8 to be taken, जबकि जो डिसीजन था ऑन टाइम, समय पे लिया जाना, जो डिसीजन था, डिसीजन का मतलब डिसीजन जो निर्णय था, ऑन टाइमिंग ऑफ क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार का जो डिसीजन था वाज 8 to be taken, उसको लिया जाना था। 8 to be taken, 8 to be का रहता है मतलब कि कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। 8 to be का मतलब होता है कोई भी काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे देखिए, द रिपोर्ट ऑफ देवराज डेथ लीड टू टेंशन इन उदयपुर एंड रेस्टिव क्राउड गैदर्ड आउटसाइड द हॉस्पिटल। तो यहाँ तक देखते हैं, जो रिपोर्ट था, जो सूचना था देवराज के डेथ का, उस लीड टू, उसी का कारण बन गया टेंशन, उसी का कारण बन गया तनाव इन उदयपुर में, एंड अ रेस्टिव क्राउड, बेचैन, रेस्टिव का मतलब होता है एकदम बेचैन भीड़, गैदर जमा हो गया, आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब आते हैं हम लोग आगे, द पुलिस, यहाँ से देखिए, द पुलिस जो क्या किया, अब पुलिस रिजोर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द क्राउड आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड एट सेवरल प्लेसेस इन द सिटी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो पुलिस है, रिजोर्ट का मतलब होता है, रिजोर्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, जैसे आई रिजोर्टेड टू पेन टू राइट इट, मैंने इसको सहारा लिया, मैंने पेन की मदद से इसको लिखा। तो पुलिस ने रिजोर्ट किया, पुलिस ने रिजोर्टेड टू लाठी चार्ज, तो पुलिस ने सहारा लिया लाठी चार्ज का, मतलब लाठी से चार्ज करने का, टू डिस्पर्स करने के लिए, भगाने के लिए, डिस्पर्स का मतलब होता है भगाना, तो भगाने के लिए, क्राउड को, मैंने निकालने के लिए क्राउड को, भीड़ को, आउटसाइड बाहर,
द हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। एट द सेवरल प्लेसेज इन द सिटी, बहुत सारे जगहों पे सिटी में, शहर में। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, ये जो है फोटो के नीचे वाला, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ जे। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, इतना ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाउस ऑफ अक्यूज्ड बाय बीइंग बुलडोज्ड बाय द सिविक बॉडी इन उदयपुर ऑन सैटरडे, फाइल फोटो। तो हाउस जो है अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, दोषी। जो दोषी बॉय का जो हाउस है, बीइंग बुलडोज्ड, उस पर बुलडोज्ड का मतलब देखिए, बुलडोजर का मतलब होता है वो मशीन, और बुलडोज्ड का मतलब होता है किसी को तोड़वा देना बुलडोजर से, तो उस पर गाड़ी चलवा देना, बुलडोजर चलवा देना। तो बुलडोजर चलवा दिया गया बाय द सिविक बॉडी के द्वारा, नागरिक निकाय के द्वारा, इन द उदयपुर में, ऑन द सैटरडे के द्वारा। ये जो वहाँ का जो फोटो है देख सकते हैं, फाइल फोटो, यहाँ का जो यही है फाइल फोटो। ये बुलडोजिंग किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर का ये जो लास्ट वाला है पोर्शन, वो बुलडोजिंग कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं बुलडोजिंग। बुलडोज जो होता है एक वर्ब भी होते हैं, वर्ब। अब बुलडोजर एक नाउन होता है। तो जब बुलडोज का उपयोग किया जाता है वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है कि बुलडोजर चलावा देना। अब आते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखिए, इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तो यहीं तक पहले देखते हैं। जो विस्तृत, इलेबोरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, तो बढ़ाए गए जो सुरक्षा व्यवस्था है, बरमेड, बढ़ाए गए जो सुरक्षा व्यवस्था जो था वो बरमेड, वो मेड कर दिया विथ द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ द पुलिस, जो क्या बना दिए, बहुत सारे पुलिसों के जो डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया, बहुत सारे पुलिसों को तैनात कर दिया पुलिस वालों को, एट द सेंसिटिव प्लेसेस, संवेदनशील जगहों पर। भाइल सेवरल battalions of Rajasthan armed constabulary were being sent to Udaipur to take care of law and order situation। तो इतना तक पहले देखते हैं। जबकि जो सेवरल बटालियन था, बटालियन का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ आर्मी, तो बहुत सारे जो बटालियन थे राजस्थान के, वो आर्म्ड थे। आर्म्ड का मतलब होता था उनके पास सशस्त्र होना, ढेर सारे वेपन्स होना, तो उनके पास वेपन्स था। कॉन्स्टेबुलरी का मतलब होता है पुलिस, तो पुलिस थे। बर्बिंग सेंड, उनको भेजे जा रहे थे टू उदयपुर, यहाँ पे पैसिव हुआ, बर्बिंग सेंड मैंने उनको भेजे जा रहे थे। कहाँ भेजे जा रहे थे? उदयपुर में। किस लिए? टू टेक केयर, ध्यान रखने के लिए, ऑफ लॉ, किसको? लॉ को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, तो जो नियम, जो रूल्स और नियम है उसको, उसकी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। द सस्पेंशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज वाज एक्सटेंडेड बाई अनदर 24 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए, जो सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन है, जो मतलब रुकावट है मोबाइल के नेटवर्क इंटरनेट सर्विस में, वाज एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया गया है, अनदर, अगले 24 घंटे तक। अब यहाँ अब आगे देखते हैं यहाँ से, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स बैनिंग पब्लिक गैदरिंग। तो जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर का मतलब होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक जो निर्देश है वो बैन हो गए हैं पब्लिक गैदरिंग पे। जो पब्लिक गैदरिंग है, जो स्थानीय जो गैदरिंग है, जो भीड़ का जो इलाका है, वहाँ पे बैन हो गए हैं। बिल कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, टू रिमेन इन द फोर्स इन द सिटी, वहाँ पे फोर्स रहेंगे, ढेर सारे बल वहाँ पे रहेंगे उस शहरों में। रिमेन का मतलब होता है उस स्टेट में रहना। अब आगे आते हैं। The police had detained the boy who allegedly stabbed Devraj and arrested his father। जो पुलिस है, had detained, पुलिस ने पकड़ लिया है, डिटेन कर लिया है, ग्रैब कर लिया उस बॉय को, who allegedly, जो कथित रूप से स्टैब्ड किया था, चाकू मारा था देवराज को, एंड अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया उसके पिताजी को। आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द सिविक बॉडी
ऑफिसल्स डिमोलिश्ड द बॉयज रेंटेड हाउस ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए जो सिविक बॉडी जो है, नागरिक जो निकाय ऑफिसल्स हैं, सिविक बॉडी जो का जो ऑफिसल है, जो अधिकारी हैं, डिमोलिश्ड कर दिए हैं। डिमोलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तो बर्बाद कर दिए हैं बॉय के रेंटेड हाउस को। बॉयज़ का रेंटेड हाउस का मतलब बॉयज़ अपोस्ट्रोफी एस, मतलब बॉय जिस घर में रहता था, जिस रेंटेड हाउस में रहता था, उसको तोड़वा दिया है, उसको ध्वस्त करवा दिया गया है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, आफ्टर डिक्लेयरिंग दैट, डिक्लेयर करने के बाद, घोषणा करने के बाद कि इट वाज, दैट मैंने कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड इलीगली ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स लैंड, कि ये जो है लीगली, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि निर्माण किया गया था, ये जो निर्माण किया गया था ये लीगली था, अवैध था, ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड है। ये जो फॉरेस्ट, ये जो है जंगल डिपार्टमेंट का ज़मीन है, ज़मीन पे घर बनाया गया, इसीलिए इसको तोड़वा दिया गया, डिमोलिश करवा दिया गया। सो दिस इज द न्यूज़ गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।